बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सास संगत जी, जब कोई रोगी इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसके रोग की पहचान करके उसे दवाई दे देता है और साथ ही वे रोगी को दो बातें ध्यान में रखने की हिदायत भी देता है। एक तो ये कि दवाई समय पर लेना और दूसरी ये कि बताए गए परहेज की पालना जरूर की जाए। तो साध संगत जी, रूहानियत के क्षेत्र में संत सतगुरु अज्ञानता से पीड़ित संसारिक जीवों के लिए डॉक्टर या वैद्य बनकर आते हैं। वे जीवों को नाम की दवाई देते हैं और नियम पूर्वक भजन सिमरन करने के लिए कहते हैं और साथ ही वे कुछ जरूरी परहेज भी बताते हैं, जिनमें एक यह है कि वे पराया हक छीनने से मना करते हैं और हक हलाल की कमाई पर गुजारा करने के लिए यानी नेक तरीके से कमाएं। साथ संगत जी, आज जो मैं साखी आपके साथ साझा करूंगी वे साखी इसी विषय पर आधारित है और बहुत ही सीख देने वाली साखी है। तो साथ संगत जी, आपसे एक ही बेनती है जी कि इस साखी को अंत तक सुने जी। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है, कर्म पर विश्वास रखने वाले एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे। वे संत किसी से भीख मांगने की बजाय बल्कि अपना गुजारा टोपी सिलकर किया करते थे। उनका नियम था कि वे रोज 2 ही टोपी सिलते और उन्हें बेचकर जो 2 पैसे प्राप्त होते तो 1 पैसा दान कर दिया करते थे। जो भी याचक उन्हें पहले मिलता वे उसे वह रुपया दे देते और बाकी बचा 1 पैसा अपने पास रख लेते। इस पैसे से वे अपना गुजारा करते। उनका नियम था, जब तक उनके पास पैसे खर्च ना हो जाते तब तक नई टोपी नहीं सिलते थे। उनका एक शिष्य था जो बहुत अमीर था। उसके शिष्य ने दान करने के लिए अपनी कमाई से कुछ धन निकालता। जब एक दिन वह शिष्य संत के पास आया तो संत जी से पूछने लगा कि गुरुदेव, मैंने अपनी कमाई में से दान करने के लिए कुछ धन राशि निकाली है, वे राशि किसको दान करूं? तो संत ने बड़े ही सरल भाव से कहा, पुत्र, जो व्यक्ति तुम्हें इस धन राशि का सुपात्र लगे, जिसे तुम इस काबिल समझो, उसे ये धनराशि दान कर देना। तो शिष्य संत की बात सुनकर चला गया और जाते समय रास्ते में एक अंधा भिखारी दिखाई दिया जो दोनों आंखों से अंधा था। वे शिष्य ने जब उस अंधे भिखारी को देखा और उसे दान देने का सुपात्र समझा, एक सोने की मोहर निकालकर उसे दे दी और फिर संतुष्ट मन से अपने घर चला गया। अगले दिन संत जी का वही शिष्य उसी रास्ते से गुजर रहा था तो उसने फिर से उसे वही अंधा भिखारी दिखाई दिया जिसे उसने एक दिन पहले सोने की मोहर दान में दी थी। जब वे शिष्य उस अंधे भिखारी के पास से गुजरा तो अंधा भिखारी किसी दूसरे भिखारी से बात कर रहा था और ये कह रहा था कि कल एक आदमी ने मुझे एक सोने की मोहर दी थी। वे सोने की मोहर को बेचकर जो पैसे मुझे मिले उससे मैंने कई बोतलें शराब की पी, लेकिन फिर भी कुछ पैसे बच गए। उससे मैंने जुआ खेला और खूब मौज मस्ती की। उस अंधे भिखारी की बात सुनकर संत का वह शिष्य बड़ा, उसको बहुत कष्ट हुआ। फिर से वह अपने गुरुदेव के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। लेकिन साथ संगत जी, संत महापुरुष होते हैं, वे तो जानी जान होते हैं। तो इस तरह अपने शिष्य की बात सुनकर संत महापुरुष ने सारा मामला तुरंत समझ गए। फिर उन्होंने अपने पास से एक पैसा निकाला और अपने शिष्य के हाथ में रखकर कहा कि पुत्र, अब जो भी जरूरतमंद तुम्हें सबसे पहले मिले, ये 1 पैसा उसे दे देना। अब वह पैसा उन संत ने टोपी सिलकर कमाया हुआ था, यानी कि नेक कमाई थी, हक हलाल की कमाई थी। शिष्य ने वह पैसा लिया
और उसे लेकर वहाँ से चला गया। जब वे जा रहा था तो रास्ते में उसे एक आदमी मिला जिसने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे, जो कि जगह जगह से फटे हुए भी थे। वो आदमी बहुत गरीब जान पड़ रहा था। शिष्य ने उस आदमी को संत का दिया हुआ पैसा दे दिया। वे गरीब आदमी पैसा लेकर बहुत खुश हुआ और चल पड़ा। अब वे जैसे ही वे गरीब आदमी जाने लगा तो वे शिष्य भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। शिष्य ने देखा कि वे गरीब व्यक्ति एक निर्जन स्थान पर गया और उसने अपने कपड़ों में छिपाए हुए एक मरे हुए परिंदे को निकाला और वहां फेंक दिया। उस गरीब आदमी की इस हरकत को देखकर वे शिष्य बड़ा हैरान हुआ कि आखिर उस गरीब व्यक्ति ने मरे हुए परिंदे को अपने कपड़ों से क्यों छिपा रखा था। अगर छिपा भी रखा तो अब क्यों उसे निकालकर फेंक दिया। अब शिष्य के मन में बार बार यही प्रश्न उत्पन्न हो रहा था। अब जैसे ही वे गरीब व्यक्ति उस मरे हुए परिंदे को फेंककर अपने घर की ओर जाने लगा, तभी पीछे से संत के उस शिष्य ने आवाज देकर उसे रोका और उससे सवाल किया कि तुमने उस मरे हुए परिंदे को अपने कपड़ों में क्यों छिपा रखा, और यदि छिपाया था तो फिर यहाँ लाकर उसे क्यों फेंक दिया। तो शिष्य की बात सुनकर वे गरीब व्यक्ति बोला कि आप नहीं जानते कि मैं और मेरा परिवार 7 दिनों के भूखे हैं। 7 दिनों में मैं काम के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम ना मिला। इसलिए हम लोगों ने 7 दिनों से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया और भीख मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए आज जब इस जगह मैंने इस मरे हुए परिंदे को पड़ा देखा तो लाचार होकर अपनी और अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए इस पक्षी को उठा लिया था और इस मरे हुए परिंदे को लेकर अपने घर जा रहा था। लेकिन तभी उस मालिक ने आपको मेरी मदद के लिए भेज दिया, इसलिए अब मुझे इस मरे हुए परिंदे की कोई ज़रूरत नहीं और इस तरह मैंने इसे जहाँ से उठाया था वहीं लाकर इसे वापस रख दिया। संत के उस शिष्य को गरीब व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने संत के पास जाकर सारी घटना बयान की और सारा वृतांत सुनाया। फिर संत ने कहा, पुत्र, तुमने दुराचार के साथ मिलकर अन्यायपूर्वक धन कमाया था, इसलिए तुम्हारी कमाई नेक कमाई नहीं थी। इसलिए उस धन का दान एक दुराचारी अंधे को दिया गया, जिसने उससे बुरे कर्मों में लगाया, जबकि मेरे द्वारा कमाया दान न्यायपूर्वक कमाया हुआ था, जिससे एक गरीब परिवार को गलत आहार से बचा लिया। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि केवल अच्छा पैसा ही अच्छे कर्मों में लगता है। तो साध संगत जी, संत महात्माओं ने नेक कमाई की बड़ी महिमा बताई है और इस बात पर जोर दिया है कि परमार्थ के लिए एक सच्चे साधक के लिए अपनी निजी कमाई यानी हक हलाल की कमाई बहुत जरूरी है। साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि नाम की कमाई द्वारा अपने पिछले कर्मों का हिसाब चुकता करने का प्रयत्न करें और आगे के लिए हक हलाल की नेक कमाई करें और ईमानदारी से गुजारा करें, ताकि हमारे कर्मों का बोझ और अधिक ना बढ़े। तो साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त देते हैं। मिलते हैं एक और नई बाबा जी की रूहानी साखी के साथ। अगर आपको रूहानी साखियाँ सुनना पसंद है तो आप जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी।